शहजाद इकबाल साहब, क्या लगता है आपको, क्या इसके बाद जो भारत की अदालतें हैं गैर जानिबदार होने का एक तासुर भी हट गया? देखिए, बहुत ही शर्मनाक फैसला है और मेरे ख्याल से हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हिंदुत्व इंस्पायर्ड जुडिशरी है। इससे पहले भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया मंदिर बनाने का उस जगह पर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था और ये फैसला भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, मतलब इसकी हजारों वीडियोस मौजूद है, सब ने देखी है। और ये जो इंसिडेंट था बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला, इसके बाद पूरे भारत में हमने देखा था कि कम्युनल राइट्स हुए थे जिसमें 3000 लोग मारे गए और कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है उस इंसिडेंट का जहां से ये सारा फसाद शुरू हुआ था। 3000 से ज्यादा लोग पूरे मुल्क में मारे गए थे इन फसादात के बाद। और आज भी आप देखते हैं कि जो नफरतें हैं वो इस वाकये की वजह से वहां पर हैं और इसके बाद कहते हैं कि कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। मैंने कुछ अरसे पहले इस पर प्रोग्राम किया था और हमने जब आर्काइव देखी तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि वजीर आजम रह चुके हैं इंडिया के, उनका एक दिन पहले का बयान मौजूद है जिसमें वो ये हिंट कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद में क्या होने वाला है। एल के अडवाणी जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने 1990 में भी कोशिश की थी, एक तहरीक चलाई थी इस मस्जिद को शहीद करने के हवाले से। उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तो उनकी तकारीर मौजूद है, वो लोगों को बैठ के वहां पे मुबारकबादें बांट रहे हैं, लोगों से जो है दाद वसूल कर रहे हैं इस बात पर। और फिर आज ये कहा जाता है कि ये जो दो मेजर मुल्जिमान थे इस केस में वो जो है बरी हो गए, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं और ये चलते फिरते लोग थे, कोई प्री प्लान नहीं था। तो मेरे नजर में तो बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और जो देखें, जब मुल्क में आप सोशल फैब्रिक को इस तरीके से बर्बाद कर रहे होते हैं ना, तो फिर ना कोई इदारा बचता है और जुडिशरी भी उसकी लपेट में जरूर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा मुल्क जो है वो एक रुख पर चल रहा हो और जुडिशरी जो है वो अभी तक सेक्युलरिज्म में रहकर जो है फैसले दे रही हो। उसके असरात हर जगह पे देखे जाते हैं और बीजेपी के होते हुए आप कोई बेहतरी की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट है ना, देखिए इससे हुआ क्या था, कम्युनल राइट्स तो हुए थे लेकिन इससे पहले बीजेपी जो है ना वो एक इलाकाई जमात थी। एक छोटा सा सवाल शहजाद साहब, यही कि ये सब कुछ जब अक़वाम आलम देख रहा है, जब इंटरनेशनल कोर्ट्स, जब इंटरनेशनल तंजीमें देख रही हैं, तो वो क्यों आंखें बंद किए हुए हैं? देखिए, उसका तो मुख्तसर जवाब ये है कि जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया, तो मुझे नहीं लगता उनके जो इंटरनल मैटर्स है उस पर इतनी संजीदगी से कोई आकर कोई मुल्क फैसला दे देगा या उनके खिलाफ हो जाएगा या कोई उनसे ट्रेड ऑफ हो जाएंगे। इस तरह की कोई चीज मुझे तो नहीं होती हुई नजर आ रही। लेकिन मैं जो बात मुकम्मल करना चाह रहा था, उस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो ये है कि ये वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है बीजेपी का या आरएसएस का, लेकिन जो इनको सियासी कामयाबी इस बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद मिली थी, उसके बाद तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इनकी हुकूमत में होते हुए कोई ऐसा फैसला आएगा जो कि इंसाफ के करीब भी होगा। क्योंकि बीजेपी और इनके इत्तेहादियों की 1989 तक लोकसभा में कोई 80-86 सीटें हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद के बाद ये पार्टी जो है वो इलाकाई जमात से निकलकर ये एक कौमी सियासत में आ गई, एक नेशनल पार्टी के तौर पे उभरी। और फिर हमने देखा कि अगले इलेक्शंस में इनको 300 से ज्यादा नशिस्तें मिली थी। तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है, ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। इनकी तो जो सियासत इलाकाई से निकल के एक नेशनल कैनवस पर ये सामने है, वो तो वजह ही यही थी, कम्युनल राइट्स जो हुए बाबरी मस्जिद की बात। तो इनसे तो इंसाफ की आप तवक्को ही ना करें।